नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नर राय मह्यम चरम तीर्थयरमिमसति सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 19 दिसंबर को मंगलवार है और गणधरवाद की आज क्लास चल रही है। इसके अंदर आप ये समझिए कि जिस तरह से पांचवें गणधर सुधर्मा जी के विषय पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और इनके पांचवें गणधर के विषय में विचार करते हुए हमें ये ख्याल आ जाएगा आज जिस तरह से हम यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न के अंदर आपको यही समझना है विषय। सुधर्मा जी अब वो कर्म शास्त्र तो मानते नहीं है, धारणा उनकी अपनी ईश्वरवाद की है, वेद वेदांत को मान करके चलने वाले हैं, इसलिए उनके यहाँ पर विहायो गति नहीं है, चार गति है। चार गति के कर्म नहीं है, चारों गतियों में जीव के आने की कर्म व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हमने अब ये जो जीवन जिस तरह से चल रहा है और ये मृत्यु की बात आई, सर्वोदय नगर अब यहाँ पर जैन धर्म के सिद्धांत से हम गतिवाद समझ रहे हैं। इनके पास जो है गतिवाद समझाने का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी पर डाल दिया, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। बात इतनी सी। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये जो कर्म है यहाँ पर, अब ये कौन सा, ये कर्म और ये कर्म, अब ये कर्म जो है और ये कर्म है, ये गति नाम कर्म और ये विहायो गति नाम कर्म, ये भी नाम कर्म है और ये भी अपने आप में नाम कर्म की ही प्रकृति है। और ये गति नाम कर्म बांधना पड़ता है और वो मृत्यु के पहले अनिवार्य है। अब कितने पहले अनिवार्य है वो अपने सब जीवों पर आधार रखता है। अब दो बात ध्यान रखिए कि आयुष्य जो चल रहा है, यदि आयुष्य सोपक्रम की है और यदि आयुष्य टूटने वाला हो, ख्याल आया? अब यहाँ तक हम आए और यहाँ तक मान लीजिए आप 100 बरस का है ना। अब ये 100 बरस का जो है जितना है, अब कल हमारा आयुष्य 100 बरस पर पूरा होता है
उस हिसाब से विहायो गति और गति नाम कर्म बंधेगा। लेकिन यही आयुष्य कल यहाँ टूटता है तो क्या करेंगे? जब आयुष्य टूटने वाला हो तब की बात चल रही है, न टूटने वाला नॉर्मल हो तो वहां पर व्यवस्था अलग है। अब टूटने के समय यहाँ जब टूटेगा तो ये गति नाम कर्म भी साथ में बांधना पड़ेगा, विहायो गति नाम कर्म भी साथ में बांधना पड़ेगा, अगले जन्म का आयुष्य भी साथ में बांधना पड़ेगा। ये सब उसी समय होना है। और जब टूटने वाला है तो टूटने का सोपक्रम का कारण जो है आइदर द एक्सीडेंट और द अटैक। अब ये एक्सीडेंट से टूट रहा है कि अटैक से टूट रहा है, उस समय वेदना इतनी तीव्र होगी, पीड़ा इतनी तीव्र होगी, ध्यान रखिए। इतनी भारी तीव्र पीड़ा के साथ साथ आयुष्य विहायो गति गति नाम कर्म बांधना है। पहले हमने गति नाम कर्म और विहायो नाम गति नाम कर्म, अब दोनों के कार्य क्षेत्र में क्या क्या समझा है आपने? बोलिए मेहता जी, बोलिए। विहायोगति नाम कर्म का फंक्शन मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरी जगह लेके जाना है, गति कराना है। और गति नाम कर्म का फंक्शन वो जो गति में जिसको जन्म देना योनि में वहां तक वो गति वो इसी योनि तक पहुंचाना है। बस 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 बरोबर आ गया ख्याल में आपको। बोलिए साहब, उषा बहन जी बोल सकेंगे आप? हाँ साहब, ये आत्मा ने जो व्यायो गति है, आत्मा उसको उस जगह तक ले जाएगी, उसको गति नाम कर्म। आप बरोबर समझ के क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तकलीफ है आपको? बोलने में समझ में आ गया साहब जी, नहीं, आप प्रॉपरली बोलने में दिक्कत। आप गलत बोल रहे हो ना। फिर बोलिए छोड़िया जी, क्या बोलेंगे? महाराज साहब, गति नामकरण है कि चार गति में कौन सी गति में आपको जाना है। हाँ और जी, व्यायो गति है आपको उस जहां पर आपको जाना है उस डेस्टिनेशन में जन्म स्थान पर आपको ले जाना। बस। तो ये दोनों कर्म है। अब आपका डेस्टिनेशन 14 राज लोक में जहां है, आकाश द्रव्य है, इसलिए विहायस, विहाय का मतलब आकाश है। आ गया ख्याल में? अब विहाय का मतलब आकाश होने से आप बरोबर वहां पर जो है ये विहायो गति नाम कर्म ले जाएगा। उसको आपके चार गति से, देव मनुष्य नरक की गति से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो जिस जीव ने अपनी चार गति का जो कर्म बांधा है उसके आधार पर जाना है। तकलीफ यहाँ हो रही है कि सुधर्मा जी यहाँ पर कारणवाद को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बात ये है, उन्होंने बात पकड़ तो ली लेकिन ये बात बैठा नहीं पा रहे हैं। अब ये है तकलीफ उनकी। तो जब बात बैठेगी ही नहीं तो क्या करना? क्योंकि वहां उनके पास, ध्यान से समझना, सुधर्मा जी कार्यवाद को लेकर गति सादृश्यता बात बैठा रहे। कारणवाद के अंदर उनके पास सिर्फ ईश्वर व्यवस्था होने के कारण कारण को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं सर। जैन धर्म के अंदर कार्यवाद को कारणवाद से जोड़ करके बैठाया है। कारण सही है तो ही कार्य होगा। चार में से जिस गति का नाम कर्म बांधा है तो ही वह गति होगी, नहीं तो नहीं होगी। विहायो गति तो सबको बांधना ही है। एक ही जैसा नाम कर्म है, डेस्टिनेशन जहां है वहां ले जाने का काम है। तो एक में विहायो गति में समानता सादृश्यता कर्म की सबकी रहेगी। डिस्टेंस अपने अलग अलग है तो डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचाना है, वो विहायो गति नाम कर्म का काम। लेकिन मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति, ये सबकी अलग अलग है। तो ये सबको अपने तरीके से अलग अलग बांधना पड़ेगा। ये बात है।
ये सबका अलग अलग जात का होगा, और वो जो है सबका एक सरीखा विहायो गति सबको बांधनी है। अब चाहे वो अपनी तरफ से नजदीक के डेस्टिनेशन में जाए या कोई लंबे दूर के डेस्टिनेशन में जाए, अब वो जैसा कर्म उसने बांधा है उसके आधार पर उसको चलना है। तो ये जो कर्म आप देख रहे हैं, तो क्षेत्र अंतर कितना बढ़ रहा है, क्षेत्रीय अंतर कहाँ है, ये आपने देखा, मैंने आपको समझाया है कि ये जो है अब ये 14 राजलोक का स्थान है। अब ये त्रस्त दाढ़ी है। अब किसी जीव को मनुष्य गति में जाना है तो यहाँ से इतना ही जाना है। मनुष्य को ही दोबारा मन के मनुष्य बनना है तो इतना ही अंतर है। अब वो उसको ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन देव गति में जाना है तो अंतर बढ़ेगा, नरक में जाना है तो अंतर बढ़ेगा, तिर्यंच गति में उसको जाना है तो अंतर बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाए। इसलिए वहां खाली डिस्टेंस आपका कम ज्यादा हो रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सरीखा है। ऐसी स्थिति में जो जीव जाए, तो विहायो गति तो अब अंतर ज्यादा होगा तो विग्रह ज्यादा होंगे, अंतर कम होगा तो विग्रह कम होंगे। क्या अर्थ समझ में आ रहा है इसका? बोलिए, विग्रह कम ज्यादा होना, इसमें क्या समझ रहे हैं आप मनीषा महाराज बहन साहब, जी? महाराज साहब वो एक समय, दो समय, तीन समय वो बोल रहे हैं। हाँ, बस बस, उसको अवग्रह कहते हैं। तो वो एक समय लगेगा, दो समय लगेगा, तीन समय लगेगा, चार समय लगेगा, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञानी है, तो संसार के अनंत समस्त जीवों के हिसाब से व्यवस्था बैठा नहीं है। वो तो बात स्पष्ट ही है कि संसार के अनंत जीवों के हिसाब से व्यवस्था बैठाएंगे ना। एक एक सिद्धांत जो बताएंगे शास्त्र के, वो संसार के अनंत जीवों को लागू होना चाहिए। भाई, भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी का तो अपना कर्तव्य स्पष्ट है। तो वो तो वो भगवान कोई निगोद के जीवों की बात छोड़ेंगे क्या? क्यों छोड़ेंगे? एकेंद्रीय जीवों की बात क्यों छोड़ेंगे? पृथ्वी पानी अग्नि काय के जीवों की बात क्यों छोड़ेंगे? भगवान को केवल ज्ञान है, केवल दर्शन स्पष्ट है, इसलिए भगवान को एक भी जीव के बारे में जो भी बात हो, बात छोड़ दी नहीं है। वो सब बातें भगवान ने बता दी, लिखा दी, इसके आधार पर सिद्धांतों की व्यवस्था हो गई। अब सिद्धांतों की व्यवस्था हो गई तो एक जीव, एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का जीव, उसको भी जाना ही, उसकी भी मृत्यु होनी है, मृत्यु होगी तो जाना ही जाना है, तो उसको भी विहायो गति नाम कर्म बांधना अनिवार्य है। तिर्यंच गति नाम कर्म भी बांधना अनिवार्य है। अब एकेंद्रीय जाति नाम कर्म बांधना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हम? बोलिए उषा बहन जी। नहीं हो तो ना बोलो पहले साहिब से। जी, इसमें कार्यवाद कारणवाद दोनों जुड़ेंगे, अगर नहीं बांधेगा तो जीव जा ही नहीं सकेगा। जा ही नहीं सकेगा। अब सही। इतने बड़े लोक के अंदर जहां असंख्य योजनों का अंतर है और वहां तक जाना है, पहुंचना है, अगर कर्म नहीं है तो कौन ले जाएगा? पहले दो वाक्य रचना शब्दों से अलग कर लो। जीव जाता है, कर्म ले जाता है। बोलिए, बरोबर बोलेंगे आप लीला बहन? जीव जाता है, कर्म ले जाता है। हाँ, बरोबर। अब जैसे गाड़ी है आपके पास, कार में बैठकर जा रहे हो, तो कार आपको ले जा रही है कि शेठ खुद जा रहे हैं?
कार ले जा रही है। हाँ, तो शेठ खुद जा रहे हैं, ये कब बोलेंगे? जब कार नहीं होगी, तब अकेले पैदल जा रहे हैं, तब आपको बोलना है शेठ खुद जा रहे हैं। और गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं तो गाड़ी ले जा रही है। अब गाड़ी शेठ को ले जा रही है कि शेठ गाड़ी को ले जा रहे हैं? बोलिए सुरेश जी, जल्दी बोलो। गाड़ी ले जा रही है सेठ जी को। कोई गाड़ी शेठ को ले जा रही है और शेठ गाड़ी को ले जा रहे हैं। अगर तो वो ड्राइव है ना, ड्राइविंग करेंगे अपने आप थोड़ी चलेगी साहब। ये है तरीका। इधर क्या है नियम? विहायो गति नाम कर्म जीव को बांधना पड़ेगा, उसके पहले कोई नहीं मरेगा। मैं ये क्या बता रहा हूं, आप इधर मरो कि इधर मरो, मृत्यु क्या है समझ गए? शरीर छोड़ना है। अब शरीर छोड़ करके ही तो आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी। अब आत्मा को मालूम है कि शरीर इतना भारी है, शरीर इतना वजनदार है, शरीर को आप नहीं ले जा सकते हैं कोई भी जीव, किसी भी गति का जीव कोई शरीर तो लेके ही नहीं जा सकते। इधर ध्यान दीजिए। अब ये ऊपर देव गति के देवी देवताओं के पास वैक्रिय शरीर है। चलो 1 मिनट के लिए सोचो कि शरीर ले जाए, तो शरीर कहाँ ले जाएंगे? देवी देवता मर के वापस दोबारा देवी देवता बनते ही नहीं है, तो वैक्रिय शरीर ले जाए तो काम क्या आएगा? नंबर 2, देवी देवता मर के तिर्यंच नरक गति में जाते ही नहीं है। हालांकि नरक गति में वैक्रिय शरीर है, लेकिन अब देवी देवता मर के नरक गति में जाते ही नहीं है, तो ये वैक्रिय शरीर वहां कैसे ले जाना? काम क्या आएगा? क्या फायदा होगा? कोई मतलब ही नहीं है। तो देवी देवता ये हकीकत में समझते हैं, बात बरोबर मालूम है उनको। हाँ, ये जरूर है कि देवलोक के अंदर देवी देवताओं के मृत्यु के पश्चात वैक्रिय शरीर के पुद्गल को जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो वैसे ही वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु बिखर जाते हैं। नर्क में भी नहीं होगा, जलाना भी नहीं है, जमीन में गाड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी व्यवस्था वहां नहीं है। हमारे यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि हमारा औदारिक शरीर है, पशु पक्षियों का औदारिक शरीर है। तो वैक्रिय वर्गणा वाले वैक्रिय शरीर देवी देवता लेकर मनुष्य में भी नहीं आ सकते, तिर्यंच में भी नहीं जा सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव औदारिक शरीर को ले जा करके वैक्रिय शरीर में रूपांतर नहीं कर सकते। देव गति में औदारिक शरीर लेके नहीं जा सकते। वहां पर औदारिक शरीर टिकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां रोटी सब्जी दाल चावल नहीं है, वैसा भोजन नहीं है। तो जीव करेगा क्या? ऐसा शरीर ले जाके फायदा क्या उसको? वैसे ही नरक में जाना हो, अब मनुष्य में से रोज नरक में जाते हैं और तिर्यंच में से रोज नरक में जाते हैं, वहां वैक्रिय शरीर। तो ये शरीर वहां भी काम नहीं आता है, हमारा औदारिक शरीर। पशु पक्षियों का औदारिक शरीर नरक में काम ही नहीं आता है, क्या फायदा है? वैसे भी नहीं ले जा सकते हैं और वहां उपयोगी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, इधर देखिए, नरक के नारकी जीव भी मर के दोबारा वापिस नारकी बनते ही नहीं है तुरंत। तो नरक के नारकी जीवों को भी मर के मनुष्य या तिर्यंच में ही आना है, तो उनका भी वैक्रिय शरीर यहाँ कोई काम ही नहीं आएगा। दोनों तरफ से मैंने क्लियर कर दिया, बात समझ लो। तो फायदा क्या हुआ कि दोनों को जो है ये शरीर कहीं किसी को लेकर जाना ही नहीं है, काम ही नहीं आएगा, वहां उपयोग ही नहीं होगा। वैसी व्यवस्था है पूरे चारों गतियों में, चारों इन गतियों के जीवों के लिए पूरी व्यवस्था ऐसी है, शरीर की रचना ही ऐसी है। इसलिए किसी भी जीव को मृत्यु के पहले
विहाय गति नाम कर्म, और ये गति नाम कर्म बांधना कंपल्स। अगर नहीं बांधे और मृत्यु हो जाए तो जाएगा कैसे? और जीव ही नहीं जाए तो निकल के जाए नहीं तो शरीर में रहेगा कैसे? इसी शरीर में दोबारा कैसे वापस आएगा? तो फिर उसको मरना ही नहीं चाहिए। भाई मरो ही मत, तुम इसी में रहो, इसी में रहो। कौन आएगा ऐसा कहने के लिए? कौन आएगा बोलने के लिए? कौन आने वाला है? ऐसा कौन बोलने वाला है आपको? अरे भाई व्यवस्था ऐसी है, वहां पर आप नहीं है, आप इधर ही रुक जाओ। तो हिंदू धर्म वालों ने अपनी तरह से ऐसी व्यवस्था बैठा दी कि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी तो वो आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में भटकती रहेगी। लेकिन मेहता जी ध्यान से सुनिए, मनुष्य के लिए तो ऐसी व्यवस्था गरुड़ पुराण में, मार्कंडेय पुराण में बता दी, लेकिन पशु पक्षी मरेंगे उनका क्या होगा? मनुष्य के लिए तो वो बोलते हैं कि बेटा आएगा तर्पण करेगा, तब जाकर के वो धीरे 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 एक एक लोग ऊपर जाएगा। लेकिन वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं पशु पक्षी में तिर्यंच गति के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव रोज मरते हैं, उनका क्या? थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो केवल ज्ञान न होने के कारण कैसी असत्य प्रतिपादना होती है। तो उन्होंने इस झंझट से छूटने के लिए क्या बोला? एक इंद्रिय तो कोई जीव ही नहीं है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो पंच महाभूत है, इसमें तो कोई जीव है ही नहीं सर। तो उसके अंदर जन्म लेने का, मरने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। देख लो आप अब क्या करना समझे। सब में से जीव उड़ा दिए, अब अनंत जीव इसमें से बाहर निकल गए, उड़ गए, अब कोई बचा ही के अंदर। चलो भाई ठीक है, उनकी बात आपने निकाली। एक इंद्रिय क्या बोलो, दो इंद्रिय को जीव मानते हो कि नहीं? तीन इंद्रिय वालों को जीव मानते हो कि नहीं? बोलिए आप। चार इंद्रिय वाले जीवों को जीव मानते हो कि नहीं? चलो तिर्यंच पंचेंद्रिय पशु पक्षी हैं, उनका क्या? वो भी तो रोज मरते हैं कि नहीं मरते हैं? अब पशु पक्षी के बेटे बेटी कौन आपका तर्पण करने आने वाला है? उनकी आत्माओं का क्या होगा? वो भी जीव हैं। शरीर छोड़ देने के बाद सभी जीव जीव के रूप में एक शरीर के एक समान है। ध्यान रखिए, शरीर से जीवों को पहचानना इसको पर्याय कहते हैं, और बिना पर्याय के, बिना शरीर के सीधे सीधे जीव को मानना जीव द्रव्य कहते हैं। बोलिए मनीषा बहन जी, बोलिए। चलो इनको नहीं बोलना है, शीतल बहन बोलना है। जी गुरु जी। हाँ बोलिए, अच्छी बात है, वाह भाई वाह, दरवाजा तो खोल जीव दिया कम से कम इस बहाने से। जीव को शरीर से पहचानना पर्याय कहलाता है, और जीव को जीव मानना द्रव्य है गुरु जी। वो द्रव्य, हाँ जीव द्रव्य है जी वो। जीव द्रव्य है, ध्यान रखिए। कौन जब शरीर छोड़ दिया, अब वो जीव द्रव्य के रूप में उसको गति करना है, जाना आना है। ख्याल में आया आपको? जीव स्वयं जाना जीव को खुद को है, गति करने की शक्ति जीव की है, लेकिन अब कर्म चाहिए। कर्म उस दिशा में ले जाएगा, उधर ले जाएगा। कर्म ये कहेगा रुको 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 भाई, ऊपर जो है इधर हाथी घोड़ा नहीं है, देवलोक में कोई पशु पक्षी नहीं रहते हैं। आपने पशु पक्षी का कर्म बांधा है, मैं आपको सही ढंग में बरोबर ले जा रहा हूँ, तीर्थालोक में ले जा रहा हूँ। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को तीर्थालोक में मत ले जाओ, मेरे को तो ऊपर देवलोक में ले जाओ। अरे भाई साहब, आपको देवलोक में जाना है तो देवगति का कर्म बांधो, फिर देव कर गति की जाति कर्म बांधो, बरोबर ले जाऊंगा ना, थोड़ी है। अब आप गति कर्म बांधो तिर्यंच का, और जाना है देवलोक में। देवलोक में नहीं है, पशु पक्षी की व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर नहीं जन्मते, तो फिर क्यों आग्रह रखते हो आप? नहीं, ये नहीं चलेगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कर्म की व्यवस्था चलेगी।
यहीं पर मूलभूत फर्क पड़ रहा है। तो सुधर्मा जी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई सुधर्मा जी? कार्यवाद की दृष्टि से गति की समांतरता मानने को तैयार है, लेकिन कारणवाद के अपेक्षा वो कार्य के अनुरूप कारण की व्यवस्था नहीं बैठा पा रहे। बस ईश्वर के ऊपर डाल दिया, हो गया काम। ईश्वर के ऊपर व्यवस्था का आरोपण कर दिया, हो गया, ईश्वर अपने आप कर लेंगे, बस बात पूरी हो गई। अरे भाई ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? चलो ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर के पास जो जो काम कराते हो तो कारण तो बैठा ही है। कारण बैठा करके पूरे 14 राज लोग की व्यवस्था करिए। वो बोलते भाई साहब हमारे यहाँ पर नहीं, ये विहायो गति वगैरह नाम कर्म उनके लिस्ट में नहीं है, और ईश्वर वैसी विहायो गति की व्यवस्था नहीं करते, नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे? उन्होंने मर्जी शब्द जोड़ दिया ईश्वर के साथ। बस अब आपको पूछने का अधिकार ही नहीं है, ईश्वर अपनी मर्जी से जहां चाहे ले जाए, जहां चाहे वहां ले जाए। अब ईश्वर की मर्जी है, अब क्या करना बताइए? अब इसका रास्ता कुछ निकलेगा कि नहीं? आप ये समझिए, साथ साथ में ये समझिए, ईश्वरवाद का सिद्धांत उनका कितना अधूरा है, कितना कमजोर है, लॉजिक नहीं बैठते हैं। और कर्मवाद का सिद्धांत कितना एक्यूरेट है, कितना परफेक्ट है, और कितना सही ढंग से सिद्धांत बैठता है। साथ साथ में ये समझते जाओ, तब ये केवल ज्ञानी ने विहायो गति नाम कर्म अलग रखा, चार गति का नाम कर्म अलग रखा, जातिवाद का कर्म अलग रखा। ये सब व्यवस्था क्यों बैठाई? फिर इतने विस्तार से ये सारी व्यवस्था बैठाई है ना, फिर कैसे बैठाई? आ गया ख्याल में आपको? ये विशेषता समझनी है आपको, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी, इतनी बड़ी विशेषता की बात है, सब बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अगर नहीं मानोगे तो पूरे 14 राजलोक में बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। इधर देखिए, अब ये इतना बड़ा देवलोक है, ऊर्ध्व लोक है, भाई यहाँ जाओ तो यहाँ से भी आपको रोज मरना तो है ना। ये देवता है यहाँ पर, अब यहाँ से देवता जो मरे, नियम तो यही बैठेगा व्यवस्था, इस देवता को यहाँ मरना है, ये शरीर छोड़ना है, ये आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकलेगी, उसको भी पहले अपनी तरह से विहायो गति नाम कर्म बांधना होगा, उसको भी गति नाम कर्म बांधना होगा। इधर देखिए मेहता जी, अब क्या है? आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव ऊर्ध्व गति गमन का है, और ये देवता यहाँ पहुंच चुके हैं सर्वार्थ सिद्ध विमान में। अब इससे ऊपर कहाँ जाएगा? बोलिए। मनुष्य गति में आएगा, वापस नीचे मनुष्य गति में। अरे भाई साहब, मैंने क्या प्रश्न पूछा है मेहता जी, पहले ये बोलो। वो सौध्यमेंद्र देवेंद्र से ऊपर जाना है तो ऊपर के देवलोक का गति नाम कर्म चाहिए, उसके ऊपर तो देवलोक है ही लास्ट, नहीं। एकदम लास्ट है, लास्ट देवलोक अलुप्त आ वसी गया, है, ऊपर नहीं सर्वार्थ सिद्ध विमान, लास्ट देवलोक। बस तो उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। और आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गति गमन का है। मैं इसकी बात पूछ रहा हूँ मेहता जी, आपको पूछ रहा हूँ, सोच समझ कर बोलना है। उसको भी गति नाम कर्म बांधना पड़ेगा ना। वो गति नाम का उसे वहां तक ही लेके जा सकता है, और अभिहाव गति नाम का उसे वहीं पे जाके छोड़ेगा, और वहीं पे गति नाम का काम में आएगा। उसके ऊपर तो आप भी जो है ऐसा करते हो। अरे बोलिए ना, ऊर्ध्व गति नाम कर्म का स्वभाव होते हुए भी बिना कर्म क्षय हुए वो प्रकट नहीं होता है।
जब तक सर्व कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक ऊर्ध्व गति स्वभाव जीव का पूर्ण रूप से सक्रिय प्रकट नहीं होगा, तो जीव ऊपर नहीं जाएगा। है, मैं भी मान रहा हूं ना, सर्वार्थ सिद्ध विमान देवलोक का सर्व से लास्ट उच्च कक्षा का देवलोक है। अब वहां से भी देवताओं को आयुष्य पूरा होने पर शरीर छोड़ना अनिवार्य है, वहां से भी मरते हैं। हमने जरा शब्द अच्छा दिया है कि देवलोक के देवताओं को मरने के बजाय बोलते उनका च्यवन हुआ। अब इधर देखिए, आपको ये ध्यान में आ जाएगा, हम मरेंगे तो हमारा विहायो गति नाम कर्म देवलोक में ऊपर ले जाएगा, और ये सर्वार्थ सिद्ध विमान का देवता मरेगा तो उसका विहायो गति नाम कर्म नीचे यहाँ की धरती पर लाना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है यहाँ की धरती पर लाना? बोलिए राकेश जी, बोलना है, नियम के साथ बोलना पड़ेगा। क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध देवता एक भवी जीव होते हैं, एक एकातरी जीव होते हैं, तो ये दूसरे भाव में उनको मनुष्य गति में ही आना पड़ता है। सभी देवलोक के देवी देवता मरने के बाद में हमारी धरती ऊपर असंख्य द्वीप समुद्र के तिरछा लोक में ही आना है, कंपलसरी यही नियम है। क्यों है ऐसा? अब बोले, पहले उषा बहन जी एक वाक्य बोलो, फिर मैं आगे बढ़ू। अरे जल्दी करो, टाइम जा रहा है। तो ना बोलो ना, ऐसे जल्दी नहीं बोलना है तो फिर क्यों उसको चालू करने जाते हो? बोलिए शीतल बहन जी। तिरछा लोक में आना पड़ता है क्योंकि देव मर के देव वापिस नहीं होते और देव मर के नरक भी वापिस नहीं, तुरंत नहीं होते, इसके लिए तिरछा लोक में आना पड़ता है। बस देव गति के जीवों को हर हालत में मृत्यु के पश्चात मनुष्य या तिर्यंच गति दो में ही गमन है, चाहे कोई भी देवता हो, कोई भी कहीं से भी हो। अब पहले देवलोक का है कि लास्ट देवलोक का है वो अपना मतलब नहीं है, लेकिन मरने के बाद मनुष्य और तिर्यंच दो के सिवाय उनकी गति नहीं है, और वो दोनों गति हमारी धरती पर यहाँ पर है। हमारी धरती पर हम मनुष्य भी रहते हैं, पशु पक्षी भी साथ में रहते हैं। पूरा तिरछा लोक है तो 2.5 द्वीप में मनुष्य भी है और पशु पक्षी भी है, और 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र में सिर्फ और सिर्फ नरक के तिर्यंच गति के जीव है, मनुष्य नहीं है। तो कोई भी देवता मरे, 7 राज लोक के असंख्य योजनों में रहे हुए 12 देवलोक, 9 ग्रह के 9, 5 अनुत्तर 5, कितने हुए? 26 क्या हो गया? 26 हो गए गुरु जी, 26 12, 9, 26 5 कितने हुए 26 जैन साहब? 26 26 26 26 और 27 में सर्वासिक। हाँ जी, ये सब जो भी है, जहाँ के भी है, कंपलसरी सबको मनुष्य और तिर्यंच गति में ही आना है। तो देवी देवताओं को भी तिर्यंच गति का कर्म वहां पहले बांधना पड़ेगा। मनुष्य गति में आना हो तो मनुष्य गति का कर्म बांधो और विहायो गति नाम कर्म बांधो, ताकि आपका डेस्टिनेशन नीचे है। सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले देवता को कितना नीचे आना है? कितना नीचे आना है? असंख्य योजन नीचे आना। एक राजलोक ही असंख्य योजन है। अब वो 6 राजलोक आवे, 7 राजलोक आवे तो असंख्य गुण्या 7। अब वो कौन लाएगा उसको? इतना विहायो गति नाम कर्म लेकर आएगा। इधर नरक में से नारकी जीवों के लिए देखो तो विहायो गति नाम कर्म ऊपर लेकर क्यों लेके आएगा ऊपर? लीला बहन जी बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ जी क्योंकि नारकियों को भी ऊपर नारकी में जन्म ले सकते नहीं है, देवताओं में जन्म ले सकते नहीं है,
तो फिर मतलब मनुष्य और तिर्यंज में ही आना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। आज आपको भी फर्स्ट प्राइज आ रहा है। चलो धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना तो आ जाएंगे। अब यहाँ से नारकी जीवों को सबको ऊपर ही आना है। ऊपर कहाँ आना है? हमारी तिरछा लोक में या मनुष्य लोक में? तो मनुष्य की धरती पर आएंगे, क्योंकि नारकी जीवों के लिए दो ही गति में गमन आगमन है, दूसरा विकल्प भी नहीं है उनके पास। तो उनको भी, नारकी जीवों को मरने के पहले विहायो गति नाम कर्म बांधना अनिवार्य है, और मनुष्य या तिर्यंच की गति का कर्म बांधना उनको अनिवार्य है। तो बरोबर जो है उस नारकी जीव की आत्मा को विहायो गति नाम कर्म तिर्यंच या मनुष्य गति अपने जन्म स्थान तक पहुंचा देगा। अब पहुंचाने के बाद उसका तिर्यंच गति नाम कर्म है, और जाति के अंदर उसको बाज पक्षी होना है। चलो भाई जाओ इधर जाके जन्म लो, चलो इधर जाके जन्म लो। ये प्रक्रिया इतनी फास्ट है कि किसी जीव को वहां पर गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा रुको रुको, मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं कहाँ जाऊं? अब इधर से किधर जाऊं? स्वयंभूर्मण समुद्र किधर है कि जहां मुझे मछली के रूप में पैदा होना है? अरे भाई साहब कुछ नहीं है, ये सब बात छोड़ो। कोई पूछना नहीं है, किसी से बात करनी नहीं है, वो कर्म आपके डेस्टिनेशन पर ले जाकर पहुंचा देगा। बोलिए अब आपका कौन सा कर्म है? अब गति नाम कर्म है, अब तिर्यंच गति नाम कर्म है। जाओ भाई साहब पहुंचा दिया आपको। चलो अब जाति कौन सी है? किस योनि में जाना है? जलचर की योनि में जाना है, स्थलचर की योनि में जाना है, और पक्षी की योनि में जिसमें जाना है वो कर्म विहायो गति नाम कर्म एक समय में, दो समय में, तीन समय में, चार समय में फटाक से पहुंचा देगा। किसी को पूछने की कोई जरूरत। अंतर चाहे जितना, आपको डिस्टेंस देखना नहीं है कि अंतर कितना है। असंख्य योजन का है, संख्यात योजन का है, या संख्यात लिमिटेड माइल किलोमीटर का है, या फरलांग का है। अब वो जो है उस कर्म को उतने जल्दी उतने फास्ट यहाँ से आप पहुंचाना है। उसके साथ में आपका गति नाम कर्म चाहिए। बोलिए भाई साहब, यहाँ धरती ऊपर पशु पक्षी मनुष्य सब साथ में रहते हैं। आपको कहाँ जन्म लेना है, किसमें जन्म लेना है? आप देख लो, आपको जिसमें जन्म लेना है आप फटाक से, ये धरती है, जम्बू द्वीप की है, पुष्कर द्वीप की है, महाविदय की है, जो है आपको जिसमें जन्म लेना है, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरे समय तीसरे समय आपको पहुंचा देंगे। अब आप अपनी गति के हिसाब से उसी योनि में जाइए और वही जन्म लीजिए। अब इतने में जन्म स्थान में उत्पत्ति योनि में प्रवेश कराने तक का काम कर लेता है विहायो गति। अब उसके बाद में आपका गति नाम कर्म है वो आपको दे देगा। विहायो गति का काम पहुंचाने में पूरा हो गया, वो बोलेगा भाई साहब राम राम, चलो अब आप अपने तरफ से जाओ, शरीर बनाओ। और जैसे जीव जन्म स्थान में प्रवेश करता है, शरीर बनाने की रचना का काम शुरू हो जाए। अब विहायो गति नाम कर्म की आवश्यकता नहीं है, समाप्त, पूरा हो गया। अब अगले जन्म में फिर वापिस आप जाओ, तब नया बांध। हाँ ध्यान से सुनना भाई। अब चलो आ गया जीव, तो आ गया माता के गर्भ में आ गया, और माँ को पसंद नहीं है, नहीं चाहिए साहब, उसको जो है 1.5 महीने में 2 महीने में गर्भपात करा के वापिस भेजना है। अब क्या करना? एक तो इतने अंतर से आया, इतना लंबा अंतर काट करके जीव पहुंचा, और माँ कहती है कि मेरे को तो नहीं चाहिए भाई साहब। माँ मारने के लिए तैयार हो गई साहब। अब बेचारे ने 1 महीने में 1.5 महीने में
इतना छोटा सा शरीर बना दिया, सब 6 पर्याप्तियां पूरी कर दी, वो विचार करने लग गया, वो वचन बोलने लग गया, उसने अपना शरीर 1.5 महीने का इतना बना भी दिया, और माँ कह रही है नहीं चाहिए भाई साहब। अब माँ एबॉर्शन करे तो ये इस जीव के लिए तो सोपक्रम आया, और ये एक्सीडेंट में या अटैक में मरना है। अब माँ एबॉर्शन कराने गई, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने इतने बड़ी चाकू और चिपिया और सब ले करके गर्भ में उसके 4 टुकड़े कर दिए, सिर काट दिया, गर्दन से टुकड़े कर दिए, हाथ पैर के टुकड़े कर दिए, और एक एक पीस निकाल करके कचरे में बाहर फेंक दिया। अब वो बेचारा मरे, तड़पते 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 मरते मरते उसको विहायो गति नाम कर्म मानना है, गति नाम कर्म मानना है, आयुष्य नाम कर्म मानना है, जाति नाम कर्म मानना है, तब जाकर के वो शरीर छोड़ेगा। आप जाके देखो, कहीं जाके एबॉर्शन देखो, आप एबॉर्शन देखो, माँ खुद देख लेना, वो भले ही हाथ पे टुकड़े काट करके एक एक कचरा पट्टी में या बाल्टी में डाल रहे हैं, वो तड़प रहे तड़प रहे। अब उसके गला काटने की तड़पन की वेदना कितनी है, उस वेदना में उसको विहायो गति नाम कर्म बांधना है, उतनी भारी वेदना में उसको गति नाम कर्म बांधना है, उतनी भारी वेदना में आयुष्य कर्म बांधना है, उतनी भारी वेदना में जाति नाम कर्म बांधना है। इतने 4 बांधे बिना आप शरीर नहीं छोड़ सकते हो, आप शरीर नहीं छोड़ सकते। पहले ये बांधो, चारों कर्म बांधो, अब शरीर छोड़ो, अब शरीर छोड़ करके निकलो। बोलिए अब क्या करना। ये व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था कर्म सिद्धांत के आधार पर महावीर स्वामी बता रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से सुधर्मा जी तो एक बात भी नहीं कर रहे। अरे भाई चलो, आप ब्राह्मण विद्वान पंडित हो, आपके वेद वेदांतों के अनुसार जो लिखा है वो तो बोलो। वो बोलते हैं ऐसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं है, हम तो सीधे कह देंगे कि भाई यहाँ सब ईश्वर ने भेज दिया है, जाओ पहुंच जाओ। अब क्या करना, बोलिए कैसे बैठाना, बात कैसे बैठाना, क्या करो भाई साहब। टाइम जल्दी पूरा हो जाता है, समय फास्ट चलता है। बोलिए, पूछिए साहब, क्या पूछना है कुछ। भगवान एक प्रश्न है, वो जो विचार व्यय गति और मतलब 4 गति, ये सब के बाद में क्षेत्र कैसे, उसका निर्णय कैसे, जैसे महावदय क्षेत्र है, जम्बूद्वीप है, पुष्कर द्वीप है, वो कैसे, उसका बंद कैसे होता है, ये प्रश्न है। वो बरोबर विहायो गति में वो सब आ गया, बरोबर पहुंचा देगा आपको। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, कुछ कहने भी की जरूरत नहीं है। विहायो गति का काम ही आपको सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाना है, बस। समझ में आ गया जी। हाँ जी, बोलिए मेहता जी। तब जी, विहायोगति नाम कर्म जीव को वहां तक छोड़ देगा जो जहाँ पे जन्म लेना हुआ था, फिर हाँ, गति नाम का वो डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का शरीर बनाएगा, तो उसके बाद में तुरंत शरीर नाम कर्म उदय में आएगा ना। शरीर नाम कर्म की भी पर्याप्ति आएगी ना, आहार पर्याप्ति पर्याप्ति आएगी, करके शरीर नाम कर्म आएगा, तब शरीर की अंग रचना तभी करनी है। तो मैंने इसके पहले आपको क्या कहा, यही यहाँ की धरती है। हमारी धरती पर मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है कि नहीं है, है। सब है। तो किस में जाएंगे, ये कौन करेगा। अच्छा, वो डिसाइड करने वाला गति नाम कर्म है, बस गति नाम कर्म है। ठीक है। विहायो गति वाले ने तो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किया। अब आप बोलो, यहाँ पर जो है ये सोसाइटी है, देखो इधर बाजू में, इधर 10 कुत्ते भी हैं, 10 बिल्लियां भी है, 50 चूहे भी हैं यहाँ पर, और 25 माल की बिल्डिंग में सैकड़ों लोग रहते भी है। बोलिए किस में जाना है।
अब फिर तो आप उसका वापस पूछने जाओ कि रुको रुको, ईश्वर को पूछने जाता हूँ भाई साहब मुझे कहाँ जन्म लेना है। तो उसका नहीं, अर्थ ये हुआ से हाँ तो उसका अर्थ ईश्वर, ये हुआ कि गति नाम कर्म जो है हाँ साहब जी, तो विहारो गति नाम कर्म जो जगह पे छोड़ देता है वहीं पे वो बाद में गति नाम कर्म डिसाइड करता है, यानी वहीं पे मनुष्य भी बन सकता है और तीर्थ भी हाँ बन सकता है, बिल्कुल उन दोनों में से बिल्कुल वही जगह पे। हाँ बरोबर सही बात है। क्योंकि यहाँ पर ही दोनों है ना। हम्म। हमारी धरती पर तिर्यंच और मनुष्य, पशु पक्षी और मनुष्य दो साथ में रहने वाले। नरक में नारकी अकेले हैं, स्वर्ग में देवी देवता अकेले हैं। कुछ नरक के नारकी जीवों के ऊपर ऊपर भवनपति व्यंतर आदि के देवता है, और वो परमाधामी आदि होकर के उनको और मजा आती है नारकी जीवों को परेशान करने की। बाकी वो भी अपना स्थान लेके स्वतंत्र बैठे, ये भी अपना स्थान लेके स्वतंत्र बैठे। बोलिए साहब, किसको बोलना है? उषा बहन जी बोलिए। हाँ साहेब जी, ये जो विहायो गति नाम कर्म है, जब इंसान की मृत्यु होती है एक्सीडेंट से जैसे भी होती है, तो उसी समय हैंड टू हैंड बनता है, या ये कारणवाद कर्म जो करते हैं धीरे धीरे वो साथ रहता है? उसी समय बांधना जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो या अटैक आए तो वहां सोको क्रम का आयुष्य पूरा हो रहा है, तो उसको तो उस समय बांधना अनिवार्य है। पर साहेब जी, जब जो कर्म अपन ने 70 साल की उम्र जी वो करे, वो कारणवाद भी तो जुड़ेगा गति कर्म में, वो गति कर्म बंधन पर्याय के में। कारण आएगा, मोहनीय कर्म के ही कारण आएंगे ना गति कर्म बंधाने में। अब वो परंपरा आ गई, एक से दूसरे की लिंक आ गई, दूसरे से तीसरे की लिंक आ गई, ख्याल है। लेकिन है यहाँ पर कौन है? विहायो गति। अब वो मोहनीय कर्म तो पूरी जिंदगी बन रहा है, कसाई मोहनीय कर्म पूरी जिंदगी चल रहा है, लेकिन यहाँ आकर के उस कर्म के कारण से विहायो गति या तिर्यंच गति या मनुष्य गति जो बनेगी वो बनेगी, वो अलग व्यवस्था है। साहब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक्सीडेंटली कोई अगर डेथ होती है तो ज्यादातर करके आर्त ध्यान आने से उसकी तिर्यंच गति होने की संभावना बढ़ जाती है, आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान हृदय भी ध्यान भी होता होता है। है। ख्याल है कि ना थोड़ी कह सकते हैं जीवों के अपने अध्यवसाय कैसे हैं, कसाय कैसे हैं, लेस्या कौन सी है, आर्त रौद्र ध्यान की वृत्तियां कैसी है। मरने मारने की वृत्ति में कृष्ण लेस्या आएगी तो वो नरक में भी ले जाएगी भाई साहब, ख्याल है कि नहीं। अब सब कर्म का क्या करेंगे, वो पहले सब कर्म अलग है, अब उन कर्मों का अभ्यास करो। और यहाँ कारणीभूत दो ही बात आ रही है, गति नाम कर्म और विहाय नाम। अब ये जो व्यवस्था है इसको पहले समझ लो, बस काम हो जाएगा। बोलिए चौड़िया जी। हाँ महाराज साहब आपने जैसे बताया कि व्यायो गति नाम कर व्यायो नाम गति नामकरण और गति नामकरण, तो महाराज साहब आप बता रहे हैं कि वेद वेदांतालय इसमें यह बात जोड़ दी है ईश्वर की मर्जी। तो इस तो 14 राजलोक में इतनों जीवों का गमनागमन हो रहा है, तो ईश्वर तो सारा दिन इसी काम में बिजी रह जाएगा। करेगा तो ना, कितने अनंत जीवों की मृत्यु हो रही है, जन्म मरण हो रहा है। तो एक महाराज साहब तो एक उनके आलू भगवान का, तो, हाँ तो उनका ईश्वर तो सारा दिन इसी काम में बिजी रहेगा, जीव को ले जाना, जीव को छोड़ना, जीव को ले जाना छोड़ना। तो बस। उनका ईश्वर खाली और कोई काम ही नहीं करेगा फिर। लेकिन बाकी के बहुत काम है ईश्वर के, अब वो करेंगे कैसे भाई साहब? अब वो किसको सुख देना है, किसको दुख देना है, हाँ किसको वो भी क्या करना हाँ, है, सबकी व्यवस्था एक अकेले ईश्वर को करना है। वो बोलते हैं कि ईश्वर की शक्ति बहुत बड़ी है, सब कर लेता है। अब बात हाँ, बैठती नहीं है, इसीलिए तो असत्य को पकड़ के रखना मिथ्यात्व कहा है ना। पर ठीक है साहेब जी, जब वो मृत्यु होती है, इतनी वेदना होती है उस समय गति नाम कर्म कैसे जीव बांधेगा? अरे बांधना ही पड़ेगा, कैसे बांधना कैसे ही चिंता नहीं पड़ेगा, करो, नहीं बांधेगा तो मरेगा ही नहीं, मरेगा। आगे की अव्यवस्था हो जाएगी ना। अब नहीं बांधेगा तो मृत्यु के बाद जाएगा कहाँ? बैठा रहेगा घर में। वही तो वो कह रहे हैं कि भाई मरने के बाद वो जीव वही बैठा रहता है।
अब उसका बेटा तर्पण करेगा तो जाएगा ऊपर आगे, नहीं तो नहीं जाएगा। अब बेचारे गाय भैंस के बेटे कौन आएंगे? चलो गाय भैंस की बात जाते तो यहाँ जिनके संतान नहीं है उसका बेटा कौन आएगा? कहाँ से लाएंगे आप? अब क्या करना कैसे? अव्यवस्था का तो कोई अर्थ ही नहीं बैठता है, असत्यवाद को बैठाना कैसे? नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लो एसवसाहुणम् एषु पंच नमकारो सर्व पावपणासं मंगलानं च सर्वेसिं परमभवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्याजय धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शाश्वती। टीका टीका वंदना साहेब जी, शुभ श्री काल शब्द वंदना हमारे साहेब।